अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहला हमारा ये काम है कि हमने ना डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं अपना, जिसमें हम अपना काम करेंगे। तो आप फाइल में जाएं, ठीक है। उसके बाद आप न्यू में जाएं, ठीक है। न्यू के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक कर दें। उसके बाद आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपने C# क्लिक करना है, वहां से इधर विंडोज पर फॉर्म एप्लीकेशन, और यहाँ पे जो भी आपने अपने प्रोग्राम का नाम देना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम का नाम दे सकते हैं और फिर उसको यहाँ पे से ओके पे क्लिक। आपके पास इस तरह की एक ऑप्शन, इस तरह का एक बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम जो भी काम करेंगे, जो भी चीज बनाएंगे, वो इस फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या काम करना है, इस प्रोग्राम के लिहाज से इसके लिए हमने एक डेटाबेस क्रिएट करना है। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, ये आपको व्यू नजर आ रहा होगा, इस पे क्लिक करें। नीचे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होगा, इस पे आपने क्लिक करना है। तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे आप क्लिक करेंगे, इस तरह की आपके पास एक विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें C# लिखा हुआ है, इस वाली पे आपने राइट क्लिक करना है। इस तरह एक विंडो ओपन होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड, ठीक है। ऐड पे आपने जाकर यहाँ पे से न्यू आइटम पे क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने से यहाँ पे आपने विजुअल C# आइटम्स पे क्लिक करके यहाँ पे से आपने क्या ढूंढना है, ये यहाँ पे से आपने सर्विस बेस्ड डेटाबेस पे क्लिक करना है और ये आपके डेटाबेस का नाम है, जो भी आपने अपने डेटाबेस का नाम देना है। तो मैं अपने डेटाबेस का नाम MCS दे देता हूँ, ठीक है, और इसको ऐड कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं MCS MDF.MDF, ये आपका एक डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम क्या काम करेंगे, अपने डेटाबेस में टेबल क्रिएट करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पे आए व्यू में, यहाँ पे होगा सर्वर एक्सप्लोरर, ये ठीक है। इस पे आप क्लिक करें तो ये जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया था MCS के नाम से, ये आपके पास आ गया है, ठीक है। तो इसके साइड पे ये एक आइकन सा बना हुआ है, इस पे क्लिक करें, ये एक्सपैंड हो जाएगा। फिर यहाँ पे टेबल्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस टेबल्स पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऐड न्यू टेबल होगा, उस पे क्लिक कर दें। तो आपके सामने एक इस तरह का टेबल जो है ना, वो आपके सामने आ जाएगा बना हुआ। तो ये टेबल की एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहली एट्रीब्यूट टेबल की हम ले लेते हैं, एक ID होगी, ठीक है, और इंटीजर टाइप की होगी। और सेकंड में ले लेता हूँ यहाँ पे नेम, ठीक है, ये दूसरी नेम होगी। और इसकी डाटा टाइप क्या होगी, var4 हम ले लेते हैं इसकी डाटा टाइप, ठीक है। तो ये आपकी टेबल में 2 एट्रीब्यूट्स आ गई हैं। फर्दर अगर आप टेबल का नाम अपनी मर्जी से रखना चाहते हैं तो आप क्या काम कर लें, ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है इधर टेबल, यहाँ पे आप स्टूडेंट, मैं टेबल का नाम रखता हूँ। तो यहाँ पे टेबल का नाम क्या हो जाएगा, स्टूडेंट। और यहाँ पे से फिर आपने इसको अपडेट करना है, यानी कि पहले टेबल का नाम कुछ और था, तो अब टेबल का नाम कुछ और हो जाएगा। तो माइट पॉसिबल आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाए, यहाँ से आपने फिर अपडेट डेटाबेस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इससे टेबल का नाम भी चेंज हो जाएगा और डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट हो जाएगा स्टूडेंट नाम का, जिसमें 2 एट्रीब्यूट्स होंगी, एक ID और दूसरा नेम, ठीक। तो अब आप क्या काम करें, वापस व्यू पे जाएं, सर्वर एक्सप्लोरर पे, यहाँ पे टेबल्स है, ठीक है। टेबल पे क्या आप राइट क्लिक करें, ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको हम एक्सपेंड करते हैं, ये स्टूडेंट आपके पास टेबल आ गया है। आप क्या काम करते हैं, इसको डेटा देखना चाहते हैं कि इसमें कौन सा डाटा पड़ा हुआ है, तो इसके शो टेबल डाटा करेंगे। तो आपके सामने वो स्टूडेंट टेबल जो है वो बना हुआ आ गया है, ठीक है। इसकी 2 एट्रीब्यूट्स हैं, ID और नेम। इसमें कोई ID भी पड़ी भी नहीं है और कोई भी नेम नहीं पड़ा हुआ, क्यों, क्योंकि अभी हमने इसमें डाटा इंसर्ट नहीं किया। तो अब आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।